समय आपके जो फंड थे 7-8 महीने जो भी आपने मेहनत की वो आपके वॉलेट में अवेलेबल हैं। हम और आप अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी यहाँ से हमें क्या रास्ता देती है। इस समय ना आपका स्टेक लग रहा है, ना आपका रिजर्व लग रहा है, ना आपका अर्न लग रहा है, परंतु जितना भी आपने पिछले 7-8 महीने मेहनत की वो सारे फंड आपके यूएसडीटी या टफ टोकन की फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा, आपने ध्यान अगर दिया होगा, कल मैंने बड़े मंच पर भी जब गुरुजी बात रख रहे थे तो उस समय मैंने बोला था कि कंपनी ने डिपॉजिट एड्रेस जो आपका अपना अंदर आईडी में है वो बंद किया हुआ है। अब इसका आप अंदाजा लगाइए, डिपॉजिट एड्रेस मतलब जब आप यूएसडीटी ले जा रहे थे बीएनबी चेन पे, टीआरसी पे या किसी और चेन पे जो इंटीग्रेटेड है, उसका जो डिपॉजिट एड्रेस है हम बाहर से अंदर ले जाते थे या टफ टोकन का, सिस्टम ने उसको बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिपॉजिट एड्रेस भविष्य में चेंज होने वाला है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इसका मतलब कब चेंज होगा साथियों? जब आपकी चेन आएगी। सिंपल सा है, जैसे टीआरसी पे एक एड्रेस है, बीएनबी पे एक एड्रेस है यूएसडीटी का, वैसे ही जो भी टफ टोकन अपना रन कर रहा है अपना बीएनबी पे, जब अपनी चेन पे रन करेगा तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। उस चेन पे जब यूएसडीटी भेजेंगे आप, उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है अंदर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट साथियों चल रहा है। ये तो हो गया आपको एक कहते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। जैसे संग्राम भाई भी बात रख रहे थे, मैं भी और आप सभी भी एक अच्छे से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं जिसमें क्लैरिटी हो कि जो फंड्स अवेलेबल है हमारे वॉलेट्स में अब हमें मिलेंगे कैसे। क्या लॉकअप स्थिति में जाएगा? जैसे अभी हमारी एक बहन नोवा की बात कर रही थी, हो सकता है। देखिए साथियों, अभी सारे ऑप्शंस ओपन हैं लेकिन हम लोगों को वहां जाना नहीं है। कारण क्या है कि हमारे फंड्स एकदम सुरक्षित हमारी आईडी में इस समय दिखाई दे रहे हैं, ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी में। यदि यहाँ न दिखे और कंपनी का नोटिफिकेशन आ जाए कि हमें जिसकी भी आप बात कर रहे हो वहां जाना, हम चले जाएंगे। दिक्कत भी क्या है? हमारे फंड्स वहां दिखेंगे, हम वहां लॉग इन कर लेंगे। एक साइट ही तो चेंज होगी ना, हमें कोई दिक्कत नहीं साथियों। लेकिन कहते हैं समय से पहले हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये हमारी और आप सबकी बहुत बड़ी उम्मीद है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो हम आजीवन खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ आप सपनों का भी, अभी किरण जी कह रही थी कि अभी जब पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो कचौड़ी वगैरह बना रही हैं, तो संग्राम भैया जाएंगे तो मैं भी कहता हूँ मुझे भी ले चलना, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी अपने बहनों के घर जाने पे, हमें ये मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। पैसा कमाने की तो दिक्कत होगी नहीं ना भाई। अभी जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो पैसा कमाने का, अगर पैसा बहुत अच्छा आ जाएगा तो हमारी मेहनत का रूप तो बदल जाएगा ना, स्वरूप भी बदल जाएगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही है, जब पैसा होगा उसको इस्तेमाल करने की हमारे को जरूरत पड़ेगी तो खुशियां ढूंढेंगे हम लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो बात सही होती है नोवा एनएफटी वाली भी, तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पर जो फंड दिखाए जा रहे हैं आप सबने देखे होंगे, वो अगर यहाँ के भी हैं तो लॉकअप स्थिति में चले गए हैं, तो वो कंपनी बताएगी कैसे कैसे अनलॉक होना, क्या होना है। तो वो तो अभी एक नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल सकता है। तो स्पेकुलेशन में हम जाएंगे क्यों? हम लोग नहीं जाएंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आपके फंड्स आपके वॉलेट में है, डिपॉजिट एड्रेस चेंज हो गया है, इसका मतलब एक नया एड्रेस मिलने वाला है। नया एड्रेस उसी स्थिति में मिलने जा रहा है जब आपकी ब्लॉकचेन होगी, उसका एड्रेस चेंज होकर आपको मिलेगा डिपॉजिट का भी। साथियों, आप सब सोचते होंगे कि हम लगातार बात रखते हैं यहाँ पर भी और बड़े मंच पर भी, आप में से हमें कई लोग सुनते होंगे, तो हम भी वही बात कहते हैं जो हमारे अमूल्य सर कहते हैं कि भाई टफ टोकन का कोई जवाब नहीं, ये लाजवाब है। यदि आपने रख लिया आज तो कल आपके बहुत काम आएगा। अंदर भी है आपके, बहुत अच्छी बात है। यदि मिस कर गए कोई अंदर, जैसे किसी व्यक्ति ने हो सकता है रिजर्व वगैरह न लगाया हो, अभी भी बाहर मौका है, काफी कम रेट में, थोड़ा तो लेके रख ही लेना चाहिए। लेकिन आप सोचते होंगे प्राइस नहीं बढ़ रहा है भाई, लगातार कहा जा रहा है फिर भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा सा आंसर है सिस्टम। हम और आपने प्राइस नहीं रोका है, हमारी आपकी चली होती, सिस्टम बीच में ना आया होता तो मुझे तो लगता है अब तक दोनों जीरो खत्म हो गए होते। ये सेंटो में कम से कम होता है। अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सिस्टम की बात करें तो जिस वॉलेट से सिस्टम आपको दे रहा है ना सर, उसमें मात्र 2 करोड़ 40 लाख टोकन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बचे हैं, मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए। जितना भी देना था अब सिस्टम कब तक देता रहेगा, आप खुद सोचिए ना। हम तो आप खरीदे जा रहे हो भाई, वहाँ पे एक लिमिट होगी ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी तो है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इसको, इस वॉलेट को छोड़ दें तो बचे 3 वॉलेट जो हैं वो मात्र उनके पास 41.34% की होल्डिंग बची है, और इस वॉलेट में मात्र ओनली 0.24 की होल्डिंग बची है। मतलब 41.6 के लगभग चारों वॉलेट की होल्डिंग है इस समय, मतलब ना के बराबर हो गई है, जिससे वॉलेट से ये टोकन आ रहे हैं 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। जब 1-2 दिन में टोकन खत्म हो जाएंगे तो प्राइस सर आपका चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो बढ़िया, तो अपॉर्चुनिटी यही है कि सही समय पर जब इसमें ठहराव है, हम डिसीजन लेके जो भी हमें $10-5 का लेके रखना है रख लेना चाहिए। इसके होल्डर्स भी आप ध्यान से देखें तो पहले जो घट रहे थे शुरू से, जब एयर ड्रॉप मिल रहा था लोग बेच के जा रहे थे, अब इसके लगातार होल्डर्स बढ़ रहे हैं, भले 100-200 की गिनती में हो। आज बिटगेट वॉलेट के हिसाब से कहें तो 12,62,000 इस समय 638 होल्डर्स हो चुके हैं, जो पहले 439 थे लास्ट में, मतलब 439। रफली देखा जाए तो लगभग 200 वॉलेट्स में 200 नए लोगों ने इसको खरीदा है। ये सब क्या इंगित करता है, इस सब से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या हम एनालाइज कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग? सीधा सा निष्कर्ष ये है कि टफ टोकन की लाइफ बहुत अच्छी है, उसी के माध्यम से हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी होने जा रही है। डिपॉजिट एड्रेस चेंज होना
होना एक बड़ी न्यूज है, इसको आसानी से मत लीजिए। जिस माध्यम से कंपनी आपसे डिपॉजिट कराती थी को डिजेबल करना मतलब एक नया एड्रेस आएगा ही, क्योंकि जब इसकी ब्लॉकचेन पे आपको अगर विड्रॉल मिलेगा तो आपको टफ टोकन भी रखना कंपलसरी रहेगा। जब इंटीग्रेट करेंगे उस चीज को, आप एड्रेस, तो एक एड्रेस पे आपको बाइंडिंग के लिए लगेगा, डिपॉजिट भी वहां दिखने लग जाएगा और आपका विड्रॉल एड्रेस भी जो आप लगाएंगे चेन पे वो भी आपको मिलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। साथियों, इस समय तो हम लोगों की अगर शेयरिंग की बात करें तो मेरे पास तो यही रहता है कि मैं सप्लाई को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में आपके टफ टोकन के प्राइस से सीधा सीधा प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कहते हैं ना इंटीग्रेशन है। यहाँ सप्लाई खत्म हुई कि नहीं, ये आपका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। रही बात आप विड्रॉल्स की, तो जितनी मतलब क्या बोलते हैं, संयम से आप वेट कर रहे हैं या जितनी तीव्र इच्छा आपकी है उतनी मेरी भी है। मैं इस मंच के माध्यम से, मुझे मालूम है कि इस समय कंपनी के नुमाइंदे इस मंच पर भी रहते हैं और बड़े मंच पर भी रहते हैं। कारण ये है, इस मंच पर वही बात कही जाती है जो बड़े मंच की है, और हम लोग ट्रेजर के सिवा कुछ भी बात नहीं करते। यहाँ पर भी कोई बात नहीं करते ट्रेजर के सिवा। तो कंपनी की बात यहाँ से पहुंचती है। मैं आप सबके बिहाफ में फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साथियों, एक डिटेल्ड हमें नोटिफिकेशन मिले कंपनी की तरफ से, जहाँ पूरी तरीके से हमें पता हो कि कितना कितना और कैसे कैसे विड्रॉल मिलना है और हमारी ट्रेजर चेन की क्या पोजीशन है। सिस्टम ने हमें पर्दे में रखा, उस चीज को रिलीज किया जाए और हमारे टीएफटी के बारे में कुछ बताया जाए, तो दैट की ज्यादातर लोगों के जो मन में भ्रम की स्थिति अगर किसी के मन में है तो पूर्णतः दूर हो जाए। हम और आप तो मंच पे, जो देखिए, जो हम और आप यहाँ मंच पे रहते हैं ना, बड़े मंच पर, उसमें तो 99% लोगों के मन में क्लैरिटी है, सिस्टम के प्रति भी, टीएफटी के प्रति भी और अपनी ट्रेजर चेन के लिए भी। बस यही कुछ शब्द आपसे रखने थे, आपको सप्लाई के बारे में बताना था, आपके होल्डर्स के बारे में, डिपॉजिट एड्रेस में जो चेंज आया है वो, और आपके एसेट्स आपके वॉलेट में है। और यदि नोवा एनएफटी की बात है भी, मैं अभी भी कहता हूँ कोई भी गलती से भी ये गलती नहीं करना कि आप नोवा एनएफटी में लॉग इन करें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 दिन 3 दिन लेट अपना विड्रॉल ले लेना, जिनको जल्दबाजी उनको लेने दीजिए। हमारे एसेट हमारे सेफ हैं, हमें पूरा पैसा हमें मिलना है, तो हम 2 दिन बाद भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी सारा फंड एट ए टाइम तो आपको मिलना नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कि उनको कितना मिलना, जो भगे भगे वहां जा रहे हैं। हम वो गलती नहीं करेंगे, इससे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हम जीवन भर उसको रिग्रेट करें, और हमारे जो इतनी मेहनत और हमने इतनी जो क्या बोलते हैं प्रतीक्षा की है, अपना वेटिंग पीरियड हमने लगाया है, उसमें हमसे कोई भी चूक हो जाए साथियों। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं जल्दी नोवा एनएफटी का नाम लेता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा वॉलेट भी वहां दिखाने लगे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तो आपको ले, और कहते हैं ना, आपको लालच आ सकता है कि मैं भी फंड जाके देखूं, तो बिल्कुल 5 दिन तो बिल्कुल नहीं देखिए। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि 5 दिन से पहले पहले आपको सारी कहानी आपके सामने मिल सकती है। आज 25 है, आज या फिर परसों 25-27 में नोटिस में मिलना चाहिए आपको। ये 2 में 26 को तो चांस कम है, आज या 27 को, आज या परसों आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, और उसमें आपको सारी कहानी इस बार समझ में आ जाएगी कि कंपनी हमको कैसे कैसे कहाँ ले जा रही है। बस आपको मंच पे सुनने आया हूँ, मैं आपको सुनता हूँ, कुछ कुछ रहेगा, बोलने का मौका मिलेगा या आपसे कुछ प्रश्न होगा तो उत्तर दूंगा। दोनों हाथ जोड़कर आप सभी साथियों को जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग हम सबके